हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज तो सैटरडे है, बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि कल होगी छुट्टी, कल होगा संडे। और संडे से ज़्यादा खुशी सैटरडे को रहती है, ये सोच सोच कर कि कल तो छुट्टी रहने वाली है। और बाकी फिर मैंने आज भी सुबह रोज़ की तरह बेटे के टिफ़िन बनाने की शुरुआत कर दी थी। तो आज मैं कोई रोटी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, मैंने सोचा झटपट वाला कुछ बना देती हूँ और जो टेस्टी भी लगे मेरे बेटे को। तो मैं रेडी होके फटाफट से नीचे चले गई और नीचे के शॉप से मैं ब्रेड और अंडे लेकर आ गई। और फटाफट से मैंने 4 अंडा फोड़ लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल के सबको अच्छे से फेंट लिया। और फटाफट से ब्रेड को डिप कर के मैंने फ्राई कर लिया। तवे में मैंने केवल थोड़ा सा ऑयल डाला था और ब्रेड को दोनों तरफ से अच्छे से अंडे से कोट कर के मैंने सेक लिया। और सारे ब्रेड्स को मैंने इस प्रकार से बना लिया और फिर अपने बेटे के टिफ़िन में इसको भर लिया था। साथ में मैंने बेटे के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी और रोज़ की तरह जो चोकोस वो खाता है वो भी उसको रेडी करके दे दिया था। और उसके बाद मैं चली गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज का मैं शूट नहीं करती हूँ, ब्लॉग में मैं नहीं डालती हूँ, पर आज मैंने सोचा क्यों ना मैं एक्सरसाइज का भी वीडियो आपको दिखाऊं कि मैं कैसे एक्सरसाइज करती हूँ। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज मैं डेली सुबह करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले वार्म अप कर लिया, स्क्वाट्स कर लिया, जंपिंग जैक, और उसके बाद थोड़ा सा रनिंग करने के बाद मैं स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। वैसे तो नॉर्मली मैं वॉक या जॉगिंग करने के लिए जाती थी पहले, पर आजकल हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप लग जाती है सुबह 7 बजे से ही। और इतनी ज़्यादा धूप में वॉक करना, ऊपर से कैसा होता है कि टैनिंग तो आती ही आती है और थक इतना जाते हैं कि फिर बाकी के घर के कामों में उसका असर पड़ जाता है। तो मैंने वॉकिंग करना काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया अब से मैं डेली वर्कआउट ही कर लूँगी, क्योंकि 20 से 25 मिनट अगर मैं वर्कआउट भी कर लेती हूँ तो भी मेरा काम बन जाएगा। और एक्सरसाइज के बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया सभी चीज़ों के लिए। और उसके बाद मैं लंच की तैयारी करने लग गई। लंच में आज मैं बना रही हूँ चौसा और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो चौसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने काली उड़द की दाल को ड्राई रोस्ट कर लिया। दाल थी इसीलिए मैंने पोंछ के यूज़ किया, क्योंकि अगर धो लेती तो ये कढ़ाई में चिपक जाती। तो ड्राई रोस्ट करते समय मैंने इसमें 2 चम्मच सूखा साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 4 काली मिरी और 2 लौंग भी डाल लिया, जिससे कि मुझे अलग से मसाला पीसना ना पड़े। सबको रोस्ट करने के बाद प्लेट में ठंडा कर लिया और थोड़ा सा ग्रीन टी पीने तक ये ठंडा हो गया था। ग्रीन टी पीने के बाद फिर मैंने सबसे पहले ये दाल और मसालों को अच्छे से पीस लिया। उसके बाद मैंने गैस में रखी कढ़ाई में लिया सरसों का तेल, और तेल गरम होते ही मैंने इसमें डाल दिया जखिया यानी जंगली सरसों और 2-3 छोटी वाली लाल मिर्ची। और तड़का चटकने के बाद प्याज डाल दिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल के भून लिया प्याज और मिर्ची को। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे सूखे मसाले यानी नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला सबको भूना। और उसी टाइम पे मैंने पिसी हुई दाल डाल दी, दाल को भी अच्छे से भून लिया। और जब दाल अच्छे से भून गया था तो क्योंकि मुझे इसी कढ़ाई में सब्ज़ी बनानी है, इसीलिए मैंने क्या किया, सब मिश्रण को टोप में ट्रांसफ़र कर लिया यानी पतीले में। और फिर पतीले में ट्रांसफ़र करने के बाद पतीला गर्म होते ही मैंने थोड़ा सा और भूना दाल को और फिर गर्म पानी डाल दिया। और गाठे ना पड़े इसलिए कंटिन्यू चलाते हुए मैंने इसको उबाल आने दिया। और जब उबाल आने लग गया था तो उस टाइम पे मैंने दूसरे गैस में इसको शिफ्ट कर लिया और मैं आलू गोभी की तैयारी करने लग गई। मैंने आलू गोभी को कट करके वॉश कर लिया था और प्याज वगैरह सब कुछ चॉप करके रखा था ऑलरेडी।
तो सेम कढ़ाई को मैंने दोबारा से गैस में रखा। मैंने कढ़ाई को धोया नहीं था, सिर्फ टिश्यू पेपर से पोंछ लिया था। और उस कढ़ाई के गर्म होते ही मैंने तेल डाला। तेल में राई जीरा डाल दिया। राई जीरा चटकते ही मैंने प्याज और कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची डाल दिया और उसको भून लिया। जैसे ही प्याज ब्राउन हो गया तो मैंने आलू गोभी को निकाल के पानी से छान लिया और सब्जी कढ़ाई में ऐड कर दी। और फिर थोड़ा सा आलू गोभी को तेल में भूनने के बाद मैंने सारे सूखे मसाले यानी नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दिया और सबको मिक्स करके स्लो गैस में इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। अब क्योंकि सब्ज़ी को पकने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेगी और जो चौसा की दाल है उसको पकने के लिए भी 10-12 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो मैंने सोचा आगे का काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। तो मैंने सबसे पहले किचन टॉवल की मदद से गैस और प्लेटफॉर्म पोंछ लिया। पहले गीले कपड़े से क्लीन किया और दोबारा फिर उसको अच्छे से सूखे कपड़े से क्लीन किया। उसके बाद मैं पूरे घर में पोछा लगाने लग गई थी मॉप की मदद से। आज मैंने मॉपिंग करी थी। तो मम्मी ने झाड़ू पहले ही लगा लिया था, तो सबसे पहले मैंने बेडरूम में मॉप से पोछा लगाया, फिर किचन में पोछा लगाया और उसके बाद हॉल में चारों तरफ बहुत अच्छे से मैंने पोछा लगा लिया। और ये मॉप का यही फ़ायदा होता है, जहाँ हमारा हाथ नॉर्मली नहीं पहुंच पाता, मॉप कोने कोने तक आसानी से पहुंच जाता है। तो मॉप की मदद से पूरे घर में पोछा लगाने के बाद हाथ धोकर मैं फिर से किचन में आ गई और मैंने हरा धनिया को धोकर चॉप कर लिया। और उसके बाद सबसे पहले मैंने सब्ज़ी चेक की तो आलू और गोभी दोनों ही पक गए थे। एकदम फर्स्ट क्लास सूखी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। हरा धनिया डाल के मिक्स किया और गैस बंद करके ढक के रख लिया। उसके बाद मैंने चौसा की दाल को चेक किया। दाल अच्छे से पक गई थी और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हुई थी, ज़्यादा पतली भी नहीं, मतलब एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में थी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में इसमें गाढ़ा करने के लिए आटे का घोल डालते हैं, बट मैं ज़्यादा पीस लेती हूँ दाल को, जिसकी वजह से मुझे आटे का घोल नहीं डालना पड़ता है। और फिर जब हरा धनिया ढेर सारा दाल में डाल दिया, उसके बाद गैस बंद करके दाल को मैंने ढक के रख लिया और उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे जाना है नीचे कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने और फिर ऑफिस जाना है। तो फटाफट से मैंने ड्रेस चेंज किया, बिंदी लगाया, लिपस्टिक लगाया, आईब्रो पेंसिल, सनस्क्रीन लगाया और रेडी होने के बाद मैं नीचे आ गई थी कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिला के मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए और फिर मैं 2 बजे घर आई लंच करने के लिए और बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी फेवरेट चौसा की दाल बनी है। तो सबसे पहले आके मैंने चौसा की दाल को गरम कर लिया और मम्मी ने ऑलरेडी गरम गरम भात तो बना लिया था, तो मैंने थाली में अपने लिए सबसे पहले भात ले लिया। उसके बाद जो आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो ले लिया और साथ में मैंने चौसा की दाल भी खुद के लिए निकाल लिया। और फिर मैं आ गई थी अपना लंच करने के लिए और बहुत ही टेस्टी बना था आज का लंच। मुझे जब ऐसे कुछ अलग सी चीज़ें बनती हैं तो खाना खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। और चौसा की दाल, भात और आलू गोभी की सब्ज़ी मिक्स करके जो मैंने बाइट लिया तो मुझे बहुत ही मज़ा आ गया था। और फटाफट से फिर मैंने अपना लंच ख़त्म किया और लंच ख़त्म करने के बाद फिर मैंने बर्तन मांज के थोड़ा सा रेस्ट किया और मैं फिर से निकल गई थी ऑफ़िस के लिए। तो बस आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ और आपसे कल मिलती हूँ। और अगर यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना,